नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया ऐतिहासिक फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का उतना ही हक है जितना किसी और धर्म की महिलाओं को। कानून की नज़र में सभी धर्म की महिलाएं बराबर है और पति से अलग होने के बाद भी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेवारी उनके पूर्व पति की ठीक उसी तरह होगी जिस तरह अन्य धर्म की महिलाओं के पति पत्नी से कानूनी रूप से अलग होने के बाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 1986 में संसद द्वारा पारित कानून भी धारा 125 में महिलाओं को दिए गए कानूनी संरक्षण को समाप्त नहीं करता। दरअसल शाहबानो मामले में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के पिता तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश YY चंद्रचूड़ ने भी मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने की बात कही थी। 5 जजों की संविधान पीठ ने शाहबानो के मामले में फैसला देते हुए कहा था कि संविधान की धारा 125 धर्म की सीमा से ऊपर उठकर सभी महिलाओं की सुरक्षा और समानता की गारंटी देता है। संविधान पीठ ने शाहबानो को इद्दत के बाद भी शाहबानो के पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इद्दत तलाक के बाद 3 महीना तक का वह समय होता है जिसमें तलाकशुदा महिलाओं को उनका पूर्व पति गुजारा भत्ता देता है। उसके बाद उस तलाकशुदा महिला की जिम्मेवारी उसके रिश्तेदार और बच्चे की होती है। अगर ये लोग भी उस महिला की जिम्मेवारी नहीं लेते हैं तो राज्य के वक्फ बोर्ड इस महिला की देखभाल करेगा। शाहबानो के फैसले का भारी विरोध हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। परिणाम स्वरूप 1986 में संसद में कानून बनाकर शाहबानो के फैसले को पलट दिया गया। मुस्लिम महिलाओं का गुजारा भत्ता पहले जैसा ही रह गया। परंतु कल जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस मसीह की बेंच ने एक बार इतिहास के उस पन्ने को खोल दिया और कहा कि 3 तलाक के द्वारा दिया गया और गैर कानूनी तलाक के बाद भी मुसलमान महिलाओं को भी गुजारा भत्ता का हक है। CRPC की धारा 125 उन महिलाओं को यह हक देता है। धारा 125 के धार्मिक मान्यताओं से ऊपर होने की यानी रिलीजन न्यूट्रल होने की ओर रेखांकित करते हुए जस्टिस मसीह ने कहा कि CRPC की धारा 125 समाज के कमजोर वर्ग को संरक्षण देता है, बावजूद इसके कि उस पर पर्सनल लॉ लागू होता है या नहीं। इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगर 1986 में कोई गलती हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में उस गलती को ठीक कर दिया है। महिलाओं का चाहे वह किसी भी धर्म की हो, भारत के कानून की नज़र में सब समान है और सबका अधिकार बराबर है। पुरुष प्रधान समाज में हर धर्म की महिलाओं के साथ भेदभाव होता रहा है, पर पति से अलग होने के बाद गुजारा भत्ता नहीं मिलना यह मौलिक अधिकार का हनन जैसा था। शादी के बाद यह मान्यता रही है कि पत्नी की जिम्मेदारी पति की है, तो जब पति अपनी पत्नी से अलग होता है तो भी उसकी जिम्मेदारी उसी पति की होगी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी जामा पहना दिया है। महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ाया हुआ कदम स्वागत योग्य है। धन्यवाद। नमस्कार।